Sai Ram, and thank you so much for signing in my channel. Welcome back. Hopefully you have already checked the thumbnail that today we are going to do the pick a pile reading. ठीक है, हम pick a pile reading करने वाले कि 72 hours आपके और आपके पार्टनर के बीच में कैसा रहने वाला है. So pile choose करने के लिए first of all I am literally sorry for the noise which is coming from behind. What to do, कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है इसलिए थोड़ा सा नॉइज़ है, आप उसको इग्नोर करते हुए चलें. तो आपको पाइल चूज़ करने के लिए मैंने यहाँ पर 2 एसेंशियल ऑयल्स रखे हैं. 2 एसेंशियल ऑयल रखे जिनका पाइल 1 है. मीन्स जो पाइल 1 चूज़ करना चाहते हैं उनको मैं एक बार दिखा दूँ. ये है रोज़ और फॉर पाइल 2 के लिए है मेरे पास लैवेंडर. ठीक है, तो लैवेंडर और रोज़ लैवेंडर. पाइल 1 रोज़ है एंड पाइल 2 लैवेंडर है. तो आप चूज़ कर लीजिए आपको रोज़ चूज़ करना है या लैवेंडर. ये दोनों एसेंशियल ऑयल बहुत अच्छे हैं. इससे बहुत घर में बहुत पॉजिटिविटी स्प्रेड होती है. इसे डिफ्यूज़र की हेल्प से ही जलाएं, बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा. तो जिनका पाइल 1 है रोज़, सबसे पहले हम उनकी रीडिंग चेक करेंगे कि उनके और उनके पार्टनर के बीच में 72 आवर्स कैसा रहेगा. और जिन्होंने चूज़ किया लैवेंडर यानी पाइल 2 उनके लिए हम पाइल 1 के बाद चेक करेंगे. टाइम स्टैम्प ऑलरेडी मेंशन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, तो आप टाइम स्टैम्प पे जाकर अपनी रीडिंग चेक कर सकते हैं. ठीक है, तो चलिए अभी पाइल 2 को साइड में कर देते हैं और जिन्होंने चूज़ किया है पाइल 1 यानी रोज़ एसेंशियल ऑयल उनकी रीडिंग चेक करते हैं कि उनके और उनके पार्टनर के बीच में 72 आवर्स कैसे रहने वाले हैं. वैसे यहाँ पर प्लेस कर देती हूँ. ठीक है, चलिए रीडिंग शुरू करते हैं. My angel and my spirit guide, please give me card for the first pile. जिन्होंने रोज़ एसेंशियल ऑयल चूज़ किया है पाइल 1, उनके और उनके पार्टनर के बीच में 72 आवर्स कैसा रहने वाला है. My angel and my spirit guide, please give me card. ये रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस है, आप कभी भी देखेंगे तो आपके साथ कुछ ना कुछ मैच होगा और आपको आपका आंसर ज़रूर मिलेगा. My angel and my spirit guide, please give me cards. जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया है. सो फर्स्ट वन वी हैव 7 ऑफ स्वॉर्ड, देन वी हैव 8 ऑफ कप्स. माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी 2 मोर कार्ड्स फॉर द पाइल 1. 72 आवर्स कैसा रहने वाला है उनका उनके पार्टनर के साथ. देन वी हैव किंग ऑफ वैंड and then we have page of pentacles. ओके, चलिए बात करते हैं कि कैसा रहेगा आपके और आपके पार्टनर के बीच का 72 आवर्स. हम और भी कार्ड्स देखेंगे बट सबसे पहले हम इसे एक्सप्लेन करते हैं. देखिए यहाँ पर जो मुझे सबसे पहले नज़र आ रहा है कि आप दोनों के कनेक्शन में कहीं ना कहीं एक इमेच्योरिटी है. यानी आप दोनों अभी तक इस कनेक्शन में एज सच सीरियस नहीं हो पाए हैं. ठीक है, जिस सीरियसनेस के साथ आगे बढ़ना चाहिए, मे बी यू और आइदर यू और योर पार्टनर, आप दोनों में से कोई तो है जिसमें मैच्योरिटी की लैकिंग है. यानी इस कनेक्शन में उतना ज़्यादा एफर्ट नहीं डाल रहा. तो यहाँ पर मुझे एनर्जी बेसिकली आपके पर्सन की ही आ रही है. तो वो इस कनेक्शन को इस टाइम पे बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में या कमिटमेंट इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोच रहे हैं. इस टाइम पे उनको आपके साथ मतलब वो इस तरीके से आगे बढ़े कि हाँ टाइम हम साथ में स्पेंड कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो वही चीज़ उन्हें बहुत अच्छी लग रही है फ़िलहाल. तो इस चीज़ की एक जो कमी है वो नज़र आ रही है आपके पार्टनर की तरफ से. इसी वजह से यानी उनकी इस इमेच्योरिटी की जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं आपके अंदर 8 ऑफ कप्स की एनर्जी को बढ़ावा दे रहा है. यानी मूविंग ऑन. आपका पर्सन जो है इस तरीके से ये भी एक मूविंग ऑन की एनर्जी है. यानी आपके पर्सन आपके साथ एंजॉय करना पसंद करते हैं, घूमना फिरना सब कुछ, लेकिन फ़िलहाल कोई भी कमिटमेंट देकर फ्यूचर के बारे में सोचते हुए ऐसी एनर्जी उनकी नहीं है. इसलिए उसी से ही आपकी एनर्जी जनरेट हो रही है मूविंग ऑन की. आप
यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे हैं कि ऐसी एनर्जी जब पर्सन की है तो कैसे फ्यूचर के बारे में सोचा जा सकता है। इसलिए कई बार आप सोचते कि बेहतर होगा कि हम मूव ऑन कर जाएं। जब तक आपका पार्टनर सीरियस नहीं हो पा रहा तो आप सोचते कि क्यों ना मूव ऑन हो जाया जाए, इसमें कुछ आगे का फ्यूचर नहीं दिखाई दे रहा। बहुत बार आप ऐसा सोचते हैं, क्योंकि नेक्स्ट हमारे पास है किंग ऑफ वैंड। आप सोचते हैं, मे बी आप भी और आपके पर्सन भी सोचते हैं कि इस कनेक्शन में काफ़ी चैलेंजेस हैं। दो की एक अंदर ही अंदर कहीं ना फीलिंग है कि हम दोनों एक होना चाहते हैं, लेकिन ये भी मानते हुए चलते कि बहुत ज़्यादा चैलेंजेस भी इसमें हैं। मे बी आप दोनों के बीच में कास्ट डिफरेंसेस है, रिलीजन डिफरेंसेस है, फाइनेंशियल डिफरेंसेस है, किसी भी तरीका डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में मुझे दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से ऐसा फील हो रहा है कि चैलेंजेस कई ज़्यादा है। मे बी आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ऐसा सोचते हैं कि जब चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है तो इस टाइम पे फ्यूचर का ना सोचते हैं, प्रेजेंट में जीते हैं, अभी फ़िलहाल लाइफ को एंजॉय करते हैं, आपके साथ रहते हैं, खुश रहते हैं, एंजॉय करते हैं, घूमते फिरते हैं, बात की बाद में देखी जाएगी। इस एनर्जी से वो ऑपरेट कर रहे हैं। इसलिए नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास पेज ऑफ पेंटिकल का। आप अपने लाइफ में ऐसा सोचें कि इससे बेहतर है कि मैं अपने लाइफ में आगे फ्यूचर के लिए अपनी स्टेबिलिटी पर ध्यान दूँ, अपने एम्स पर ध्यान दूँ, मेरी क्रिएटिव साइड पर मैं ध्यान दूँ। अगर मेरा रिलेशनशिप एज सच सही तरीके से नहीं चल पा रहा है या कोई भी मुझे लॉन्ग टर्म बेसिस नहीं दिखाई दे रहा या फ्यूचर नहीं दिखाई दे रहा, तो बेहतर है कि मैं इस टाइम पे खुद पर ज़्यादा फोकस रखूं, अपने एम को फोकस रखते हुए आगे बढ़ूं। यानी आप दोनों साथ में तो हैं, लेकिन साथ में रहने का एक जो सिनेरियो अलग ही होता है वो चीज़ नहीं दिखाई दे रही, बिकॉज ऑफ द लैकिंग ऑफ मैच्योरिटी फ्रॉम योर पर्सन साइड। ठीक है, इस वजह से ये एनर्जी यहाँ पर आप दोनों के बीच में क्रिएट हो रही है। नेक्स्ट 72 आवर्स कुछ ऐसी ही एनर्जी आप दोनों के बीच में रहने वाली है। चलिए एनर्जी ओरेकल से भी देख लेते हैं कि क्या एनर्जी रहने वाली है। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड फॉर द फर्स्ट पाइल अबाउट द 72 आवर्स। 72 आवर्स उन दोनों के बीच की एनर्जी कैसी रहने वाली है, प्लीज़ कार्ड दीजिए माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड। ओके, सो द फर्स्ट कार्ड वी हैव यिन एंड यांग। हो सकता है कि आप दोनों यानी ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, इसलिए ये चीज़ें हो रही हैं कि मैस्कुलाइन की एनर्जी जो है वो मैच्योर नहीं है इस टाइम पे, और बीइंग अ डिवाइन फेमिनाइन आपको ये चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है आपके लिए, आप इससे ट्रिगर हो रहे हैं। जो ट्विन फ्लेम में है उनके लिए बता रही हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे विक्ट्री का भी, फिर एनवी एंड देन ब्लॉसमिंग अबंडेंस। बट एट द डीप डाउन अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है तो ये यहाँ पर एनर्जी थ्रू कर रहा है। आप दोनों के मन में डीप डाउन ये एनर्जी है कि विक्ट्री हमें चाहिए, साथ में जीत हमें हासिल करनी है, यानी फ्यूचर हमें चाहिए। लेकिन आपके जो काउंटर पार्ट है, फिर वो नॉर्मल रिलेशनशिप के लिए बात करूं या मैस्कुलाइन एनर्जी के लिए बात करूं, डीपली कहीं ना कहीं लव बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए विक्ट्री चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर एनवी की जो एनर्जी है वो एक नेगेटिविटी थ्रो कर रही है। कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में किसी चीज़ को लेकर एक जेलसी फैक्टर है। मे बी हो सकता है कि आपके पर्सन में वो क्वालिटी है कि उनसे और लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो उससे आपके अंदर एनवी की एनर्जी डेवलप हो जाती है, आपको जेलसी इशू होता है। और मे बी आप में वो अट्रैक्शन है कि दूसरे लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं, तो आपके पर्सन को उससे एक जेलसी होती है। यानी आप दोनों के बीच में एक जेलसी इशू बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो बहुत ज़रूरी है कि आप उस चीज़ को दूर करें। दोनों की म्यूचुअल एनर्जी है, तो दोनों में ही मुझे एनवी जेलसी की एनर्जी यहाँ पर आ रही है, उस चीज़ के ऊपर आप थोड़ा सा काम करें। नेक्स्ट है हमारे पास ब्लॉसमिंग अबंडेंस, यानी दोनों अबंडेंट लव में होना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, साथ में रहना चाहते हैं। आप तो चाहते ही हैं, आपके पर्सन भी यही चीज़ चाहते हैं, लेकिन फ़िलहाल वो नेक्स्ट 72 आवर्स में इस चीज़ को शो नहीं करने वाले बिल्कुल भी। बस डीप डाउन उनके मन में यही रहेगा। अगर आप रीडिंग देख रहे हैं तो आप ये जान लें कि उनके मन में कुछ अलग रहेगा, लेकिन वो आपको कुछ और शो करेंगे। चलिए अब देखते हैं हम आपके लिए एंजल मैसेज क्या है फॉर द फर्स्ट पाइल। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, फर्स्ट पाइल के लिए क्या मैसेज है आपके पास। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, फर्स्ट पाइल के लिए क्या मैसेज है आपके पास। 2 मैसेजेस लेंगे।
सो फर्स्ट वी हैव फॉरगिवनेस। देखिए आपको फॉरगिवनेस की एनर्जी में रहना है। फर्स्ट पाइल, आपके पर्सन भले ही कुछ भी कर रहे हैं इस टाइम पे, जैसी भी एनर्जी थ्रो करे आपको, आप फॉरगिवनेस की एनर्जी में रहे। आप ये एनर्जी से डील ना करें, ऐसा ना करें कि आप ग्रजेस रखें उनके लिए, गुस्सा हो कि वो ऐसी एनर्जी से डील करें। नहीं, आपको फॉरगिवनेस की एनर्जी में ही रहना है। तभी रोमांस, क्या कह रहे हैं एंजल, तभी आप रोमांस को अपने लाइफ में ला पाएंगे, दोनों के बीच का रोमांस बना रहेगा। लेकिन आप गुस्सा दिखाएंगे तो नहीं होगा। अपने पर्सन को माफ़ कर दीजिएगा, जैसा भी वो करेंगे उस हिसाब से आप थोड़ा सा समझाइएगा चीज़ों को, लेकिन गुस्सा आपको नहीं होना है। अब बाबा के मैसेज देखते हैं फर्स्ट पाइल के लिए। बाबा प्लीज़ गिव मी 2 मैसेज फॉर द फर्स्ट पाइल। फर्स्ट पाइल के लिए आपके पास क्या मैसेज है, प्लीज़ कार्ड दीजिए बाबा। So first we have the power of Udi. Udi is all powerful. Its power cannot be described by words. देखिए Udi बहुत पावरफुल होती है। Udi क्या चीज़ होती है आपको पता है, जो बर्न करने के बाद एशेस निकलते हैं उसमें बहुत पावर रहता है। तो अगर आप बाबा के टेम्पल में विजिट करते तो उनकी Udi लेकर आए, आप अपने पास रखें, आपके लव लाइफ में काफ़ी हीलिंग मिलेगी। उसको अपने साथ कैरी करें हमेशा, और फॉरहेड में भी उसके एक तिलक लगाए। इससे क्या होता है कि आपका जो थर्ड आई है वो पीसफुल एनर्जी में रहेगा। उससे आपकी इंट्यूशन पावर सही रहेगी और आप चीज़ों को बहुत अच्छे से सोचेंगे अपने कनेक्शन को लेकर भी। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास कार्मिक डेप्थ। पे ऑफ ओल्ड डेप्ट्स एंड ट्राई नॉट टू एक्यूमुलेट न्यू वन। कहीं ना कहीं ये जो आपके कार्मिक बैगेजेस है उनको आपको ख़त्म करने की ज़रूरत है। कहीं कहीं वो बैगेजेस है इसलिए आपके लव रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है। पहले तो उनको ख़त्म करें और ध्यान रखें कि कोई नया कर्मा आप क्रिएट ना करें। सो फर्स्ट पाइल ये है आपके लिए आपकी रीडिंग नेक्स्ट 72 आवर्स आपके और आपके पर्सन के बीच की। होप कि आपको पसंद आई है। मिलूंगी बहुत जल्द किसी और रीडिंग में। अब हम चेक करेंगे पाइल 2 के लिए रीडिंग चेक करते जो है पाइल 2 जिन्होंने चूज़ किया था लैवेंडर। ठीक है, जिन्होंने लैवेंडर चूज़ किया था पाइल 2, अब हम उनकी रीडिंग करेंगे। तो पाइल 1 को साइड कर देते हैं। सो पाइल 2 गेट रेडी, चेक करते हैं रीडिंग। सो पाइल 2 अब देखते हैं कि आपके और आपके पर्सन के बीच में नेक्स्ट 72 आवर्स कैसा रहने वाला है। सो यूनिवर्स से प्रे कर लीजिए कि रीडिंग बहुत ही पॉजिटिव है। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड प्लीज़ गिव मी कार्ड फॉर द पाइल 2 कि उनके और उनके पर्सन के बीच में नेक्स्ट 72 आवर्स कैसा रहेगा। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड प्लीज़ गिव मी कार्ड फॉर द पाइल 2 कि उनके लिए नेक्स्ट 72 आवर्स उनके और उनके पर्सन के बीच में कैसा रहने वाला है। ओके, सो फर्स्ट कार्ड ओके यही ड्रॉप हुआ था, तो यही आया है दोबारा। 5 ऑफ स्वॉर्ड, नेक्स्ट वी हैव द हाई प्रीस्टेस। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड प्लीज गिव मी 2 more cards for pile 2. Okay, ace of wand and then 7 of sword. Okay, so pile 2, यहाँ पे आप दोनों के बीच में जो एनर्जी है सबसे पहले है विन एट ऑल कॉस्ट, यानी हर हाल में जीतना है। ऐसी एनर्जी है आपकी भी और आपके पर्सन की भी, यानी आप दोनों ये चाहते हैं कि कुछ भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही हो लेकिन हमें हर हाल में हर सिचुएशन को हैंडल करते हुए आगे बढ़ना ही है। और आप दोनों कहीं ना कहीं डिवाइन पे सरेंडर भी हैं इस चीज़ को लेकर कि कोई भी ऑब्स्टेकल आए हमें यूनिवर्स पे बिलीव है कि हम इस कनेक्शन को आगे लॉन्ग टर्म बेसिस पे लेके जाने में कामयाब रहेंगे और फ्यूचर स्टेबिलिटी हमें ज़रूर मिलेगी। इसलिए आपने सब कुछ यूनिवर्स के हाथों में छोड़ दिया है, लेकिन ये भी मन में सोचा हुआ है कि लेकिन जीतना हमें हर हाल में है। चाहे कोई भी परिस्थिति आए, कोई भी ऑब्स्टेकल या परेशानी आए, हम साथ में मिलकर उसका सल्यूशन ढूंढेंगे। ऐसा क्यों है? बिकॉज ऑफ द हाई प्रीस्टेस आपकी इनर गाइडेंस, यानी आपकी इनर वॉइस आपको गाइड करती है कि हाँ यही वो कनेक्शन है जिस पर्सन के साथ आप हैं, और आपके पर्सन के लिए भी मन में यही बात है कि हम एक दूसरे के लिए बने हुए हैं। मन में से इनर वॉइस आप दोनों को गाइडेंस करती है कि हाँ आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं उसी से ही ये एनर्जी जनरेट हुई है कि हमें हर हाल में जीतना ही है इस कनेक्शन में।
आपकी इनर गाइडेंस आपको कंफर्मेशन देती कि हाँ, जिस पार्टनर के साथ आप हैं यही आपका फ्यूचर पार्टनर है, आपका ट्रू लव है। नेक्स्ट है हमारे पास एस ऑफ वैंड। आप दोनों ही बहुत पैशनेट हैं एक दूसरे के लिए, पैशनेट तरीके से इस कनेक्शन की एक अच्छी शुरुआत करना चाहते हैं, बिगिनिंग करना चाहते हैं। जो एक स्पार्क की अगर कमी हो गई तो उसको रीस्पार्क आप करना चाहते हैं। क्यों चाहते हैं आप दोनों? कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है 7 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी से हो सकता है आप या आपके पर्सन आगे जो पास्ट में लव लाइफ में धोखा खा चुके हैं, ठीक है। हो सकता है किसी ने उनका ट्रस्ट तोड़ा है, तोड़कर चले गए हैं। आप भी हो सकता है आपके पर्सन आप अपने एनर्जी को बेहतर तरीके से समझते, इसलिए आप चाहते कि ये जो कनेक्शन है इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। इसलिए आप दोनों कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपस में बात भी करते हैं इस चीज़ को लेकर कि फ्यूचर हमारे साथ में होना चाहिए। एस ऑफ वैंड का कार्ड इसीलिए कि एक न्यू फ्रेश बिगिनिंग को यहाँ पे शो कर रहा है। आप दोनों ने मे भी हो सकते हैं बातचीत भी कर ली एक दूसरे के साथ कि आपके पास्ट में लव में आपको धोखे मिले हैं, सही नहीं रहा है, और इस कनेक्शन में आप दोनों ऐसा कुछ नहीं चाहते कि ऐसा हो, ना आपके तरफ से ना उनके तरफ से। इस बात का आप दोनों खास ख्याल रखना चाहते हैं। आप दोनों में से किसी ना किसी को पास्ट लाइफ मतलब पास्ट लव रिलेशनशिप में धोखे ज़रूर मिले हैं, और हो सकता है आप दोनों के साथ ही ऐसा सिनेरियो रहा होगा। इसलिए आप दोनों इस चीज़ को क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं कि ऐसा दोबारा इस कनेक्शन में एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में नहीं होना चाहिए। चलिए अब देखते हैं आपके लिए कि आप दोनों की एनर्जी कैसी रहने वाली है एनर्जी ओरेकल कार्ड से। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड प्लीज़ गिव मी कार्ड फॉर द पाइल 2 फॉर 72 आवर्स। उनकी एनर्जी कैसी रहने वाली है टुवर्ड्स ईच अदर। ओके, फर्स्ट वी हैव एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़, नेक्स्ट वी हैव अटैचमेंट्स। देखिए मैंने आपसे क्या कहा था, अभी मैंने कहा था आपको कि पास्ट के जो रिलेशनशिप है उसमें धोखे मिल चुके हैं, इसलिए यहाँ पे अटैचमेंट्स का कार्ड आया है और साथ में फेस मास्क ऑफ होता हुआ नज़र आ रहा है। यानी धोखे मिले हैं इन चीज़ों में आप दोनों को, आप मतलब लोगों की सच्चाइयाँ सामने आई है, मास्क ऑफ हुआ है, इसलिए आप दोनों नहीं चाहते कि अब ऐसा कुछ भी आप दोनों के साथ हो। सो फर्स्ट कार्ड है हमारे पास एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़, यानी आप दोनों इतने सारे दरवाज़ों में से एक सही रास्ते को ढूंढने की कोशिश करें जो आप दोनों को एक होने में हेल्प करे, और फ्यूचर जो है इस चीज़ में, यानी जो रास्ता आपको फ्यूचर तक दोनों को एक साथ में लेकर जाएगा उस रास्ते को आप दोनों ढूंढना चाहते हैं। अटैचमेंट से मैंने अभी कहा जैसे इस पर्सन के फेस में से मास्क ऑफ हो रहा है, यही मैंने यहाँ पर आपसे कहा था कि पास्ट में हो सकता है कुछ धोखे मिले हैं, लोगों के मुखौटे उतरते हुए आप दोनों ने देखा है, इसलिए एक छोटा सा फियर कहीं ना कहीं आप दोनों के मन में है, फियर से ऑपरेट कर रहे हैं। वॉकिंग अवे यानी आप दोनों उन सभी चीज़ों से दूर चले जाना चाहते हैं जो आपके लव लाइफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही हैं, परेशानियाँ क्रिएट कर रही हैं। तो ऐसे सभी एनर्जीज़ को पीछे छोड़ के आप दोनों वॉक अवे आगे बढ़ जाना चाहते हैं और पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहते। जैसे ये पर्सन देखिए पीछे मुड़कर देख रहा है, लेकिन यहाँ पे शो करे कि आप दोनों पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहते पास्ट में जो भी चीज़ें हुई। एंजल ऑफ बैलेंस आप दोनों ही चाहते कि आपके इस दोनों मतलब आप दोनों के इस कनेक्शन के बीच में एक बैलेंस बहुत अच्छे तरीके से बना रहे। नेक्स्ट 72 आवर्स में आप दोनों इस कनेक्शन को लेकर बहुत अच्छे तरीके से सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, बैलेंस के बारे में सोच रहे हैं, कहीं दूर चले जाना चाहते हैं दोनों एक साथ किसी मतलब जगह पे जहाँ ऐसे कोई एनर्जी आपको डिस्टर्ब ना करे, ऐसा ही रास्ता आप दोनों ढूंढ रहे हैं एक दूसरे के लिए। बहुत सुंदर एनर्जी है। चलिए एनर्जी ओरेकल कार्ड सॉरी ये एंजल मैसेज देख से देखते हैं कि आप दोनों के लिए क्या एंजल मैसेज है। ओके, 2 कार्ड्स आए हैं, यही ले लेते हैं एकदम से। रिकवरी, देखिए रिकवरी सबसे पहले आप दोनों को या यूँ कहूँ आपको कि रिकवर होने की ज़रूरत है। ये जो पास्ट की एक एनर्जी अभी तक आप कैरी करते हुए आगे बढ़े कि पास्ट में धोखे मिले हैं, लोगों के मास्क ऑफ हुए हैं, ये जो एक एनर्जी अभी भी आप डील कर रहे हैं इसको लेकर आगे बढ़े, इससे रिकवर होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको। नेक्स्ट है हमारे पास देयर इज़ समथिंग बेटर, आपके लिए बेटर है, यही तो यूनिवर्स आपसे बोल रहे कि जिससे आप मिले हैं इन्हीं के साथ कहीं ना कहीं आपके लिए बेटर है। तो रिकवर करें खुद को, पहले पास्ट के जो वुंड्स हैं उनसे खुद को रिकवर करें, आगे बढ़ें, आपके लिए अच्छा ही रखा है। देखिए कितना प्यारा मैसेज है। अब देखते हैं बाबा के मैसेज। बाबा जी प्लीज़ गिव मी 2 मैसेज फॉर पाइल 2 72 आवर्स। नेक्स्ट उनके लिए आपको क्या
आप उनको क्या ब्लेसिंग्स, क्या मैसेज देना चाहते हैं। ह्यूमिलिटी, बी हम्बल इन लाइफ, बी हम्बल इन डिवोशन। देखिए आपको हम्बल रहने के लिए बोला जा रहा है। देखिए ह्यूमन नेचर होता ही है, धोखा देते कुछ भी होता है वो हमारे खुद के कर्माज होते, तो उनको तो आपको लेट गो करना ही पड़ेगा। अपने लाइफ के टुवर्ड्स हम्बल रहें और डिवोशन के प्रति, भक्ति के प्रति भी आप हम्बल रहे, तभी चीज़ों को आप लाइफ में अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट, क्रश नेगेटिविटी। ये जो पास्ट की एक नेगेटिविटी को लेकर आप कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं ना अपने लाइफ में, उसको रिलीज कर दीजिए। डू नॉट अलाउ नेगेटिव थॉट्स, उन्हें अलाउ ही मत करिए अपने माइंड में। ये जो आप थॉट्स आ रहे हैं ना कि दोबारा धोखा मिला तो क्या होगा, इस थॉट को दिमाग से निकालने की कोशिश करिए। पॉजिटिव रहे और बाबा पे भरोसा रखिए। देखिए जब बाबा खुद से आपको बोले कि बाबा पे भरोसा रखिए, तो फिर किस बात की चिंता है पाइल 2। खुशी खुशी आगे बढ़िए। यूनिवर्स आपको साइन दे रही, जिस पर्सन के साथ आप हैं वो बिल्कुल सही है, उनके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। सो पाइल 2 ये है आपकी रीडिंग। होप कि आपको पसंद आई है, बहुत पॉजिटिव है, अच्छी है। कुछ लाइफ के लेसन समझने की बारी है इस टाइम पे। यूनिवर्स आपसे बोलना चाहते हैं इन सब कुछ चीज़ें ये जो है इनमें बदलाव लेकर आएँ, तभी लाइफ में बहुत खूबसूरती से आगे बढ़ेंगे। चलिए मैं मिलूँगी आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। मे माय बाबा जी ब्लेस यू। टेक केयर एंड बाय बाय।